तो लखनऊ से आज आप हल्ला बोल देख रहे हैं और बुद्ध प्रतिमा के सामने से आप देख रहे हैं लखनऊ भव्य दिखता हुआ, लेकिन जो चुनावी हलचल है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि दो दौर के मतदान के बाद आरंभ है प्रचंड। ये बीजेपी एसपी गठबंधन पूरा दावा किया जा रहा है। और धर्मवीर चौधरी जी, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि उल्टा ये आरोप लगा रहा है विपक्ष, समाजवादी पार्टी, गठबंधन सभी, कि आपने मुस्लिम उम्मीदवारों को जानबूझकर उतारकर जो नॉन बीजेपी वोट्स है उसको पहले और दूसरे दौर में बांटने का काम किया है। कितनी सीटों पर आप दावा ठोकेंगे आज? अंजना जी, जो पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उसके प्रवक्ता को आपने सबसे कम और सबसे बाद में समय दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मीडिया का भेदभाव तो हम बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं और इनके बंधनों को भी तोड़ देंगे। और जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के तहत, सामाजिक भाईचारे के तहत स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरीके से हम 2022 में उस सरकार को रिपीट करेंगे और उसी तरीके से मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज, सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देंगे। अब मैं आता हूं, ये जो अभी आप डिबेट इनके साथ में कर रही थी, कुछ तो डॉक्टर होते हैं झोला छाप अंजना जी, और कुछ प्रवक्ता भी झोला छाप होते हैं। कोई कह रहा है कि हम 300 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा है हम 400 सीट जीतेंगे। तो क्या ये विधानसभा कोई 1000 सीट की है क्या? जरा इनसे पूछिएगा। और अभी गौरव भाटिया कुछ चूहे और शेर का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी को लोकसभा में रोते हुए एक वीडियो देखा था और मुझे समझ में नहीं आया कि वो रो क्यों रहे थे वहां पर लोकसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में। जब रोता है आदमी तो उसकी कमजोरी दिखाई देती है कि वो कितना कमजोर है। और ये जो योगी आदित्यनाथ जी भगवा वेश में हमेशा एक ऐसी जुबान बोलते हैं 20-80 की, तो मैं कहीं पढ़ रहा था अंजना जी, इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए इन 20% 22% लोगों का कि एक नवाब सिराजुद्दौला के वंशजों ने ये योगी आदित्यनाथ के मठ को जमीन दी हुई है। ये शुक्रिया करते हैं इन लोगों का कभी। और ये जो समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है मुस्लिम समाज के लोगों को, ये बताएं कि ये मुस्लिम समाज का खाली वोट लेने का काम क्यों करते हैं, इनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देते। ये जो है इनके वोटों का दोहन करेंगे लेकिन इनके आगे बढ़ाने के रास्ते नहीं खोलेंगे। यही इनकी समस्या है और यही आपकी समस्या है। इसीलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये मुस्लिम समाज के लोग कहां जाएंगे? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? और ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र ओबीसी समाज को लेकर के है, ये ओबीसी के वोट लेते हैं